जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति एस्टर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सभी का आज मैं वेलकम करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ताला ने मुझे आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करने का मौका दिया। और आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, वो है जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर की ओर जो नजर फेरते हैं, परमेश्वर उससे लज्जित होने नहीं देता है, वरन उसकी आशा को पूरा करता है और उसके साथ रहता है। जिस तरह कलाम पाक अगर हम वचन संहिता 34 को पढ़ते हैं, यहाँ 4 में लिखता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुख कभी काला न होने पाया। इस दिन जब ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जब हम विपत्ति में हो या किसी भी चीज में हो, चाहे खुशी का समय हो, चाहे गम का समय हो, या समस्या का समय हो, या हमारे हालात कैसे भी हो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। ये नहीं कहता बाइबल का कलाम कि वो सुनेगा या कल सुनेगा, परसों सुनेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी आप प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है। आप अपनी विपत्ति की बातें हो, खुशी की बातें हो, गम की बातें हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, उस जगह पर जब आप प्रभु के पास जाते हैं और अपने मन के बातों को आप कहते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह विद्यमान है। बाइबल बताती है प्रभु क्या है, आत्मा है, और आत्मा सब जगह विद्यमान है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। पुराने विधान में राजा की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि किस तरह हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर के भय में चलता था, और एक समय ऐसा आया कि हिजकिय्याह चारों तरफ से दुश्मन सेना ने उसे घेर लिया, चारों तरफ से वो दुश्मन सेना से घिरा हुआ था। राजा हिजकिय्याह अपनी प्रजा को सांत्वना दे रहा और कहता है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। राजा हिजकिय्याह बहुत उस जगह चाहता तो अपने पड़ोसी राज्य से मदद ले सकता था, आसपास के लोगों से मदद ले सकता था, लेकिन राजा हिजकिय्याह ना वो पड़ोसी के पास गया, ना अपने आसपास के लोगों से गया, ना ही शक्तिशाली देश के पास गया, किसी के पास वो नहीं गया। राजा हिजकिय्याह सीधे परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर को बताया कि प्रभु आपने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए, इवन परमेश्वर आप तो लाल समुद्र को 2 भाग किए। हर वो चीज परमेश्वर को कहता है कि जो परमेश्वर ने किया। मेरे प्रियो, जब जीवन में समस्या है ना, उस समस्या को फोकस मत करो। वचन बताता है कि पिछले जीवन में प्रभु ने जो भलाई की, उस भलाई को याद करते हुए अपने इस बिगड़े हालात में भी कहिए कि प्रभु जब तो मेरे पिछले जीवन में भलाई कर सकता है, तो अब के भी जीवन में तो भलाई करने में सक्षम है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, यहाँ जो राजा हिजकिय्याह दुआ करता है और प्रभु से ये बातों को कहता है, परमेश्वर से कहता है कि हिजकिय्याह डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और बाइबल बताती है कि राजा हिजकिय्याह जब दुआ करके आया और वहाँ पर परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और दूत के द्वारा अश्शूरी सेना को क्या किया, परमेश्वर ने भगाया। भगाने के बाद हम एक और इंसिडेंट देखते हैं। उस दुश्मन सेना का जो राजा था, जिसे अपने ईश्वर पर इतना घमंड था, वो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानता था, वो दुश्मन सेना का जो राजा था, जब वो हार गया और अपने देश को लौटा, और जो अपने देश को लौटा वो अपने भगवान के मंदिर में जब दंडवत करने गया था, तो बाइबल यूँ बताती कि उसके खुद के बेटों ने उस राजा के गर्दन को काट दिया, उसी भगवान के सामने जिसको लेकर वो घमंड करता था। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुमूल्य है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसी ने हमें और आपको बनाया। यहाँ पर राजा हिजकिय्याह किसके पास, दुश्मन किसी पड़ोसी देश के पास नहीं गया, किसी ताकतवर देश के पास नहीं गया, वो सीधा परमेश्वर के पास आया। और कलाम पाक क्या कहती है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला न हो पाया। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के पास गया, और जब वो परमेश्वर के पास अपने सिचुएशंस को लेकर गया, तो वहाँ परमेश्वर से कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, और प्रभु से निर्भय करता है कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे साथ
प्रभु उसका युद्ध लड़ता है। और बाइबल बताती है कि उसने अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर लगाई। और बाइबल बताती है कि जो ईश्वर की ओर दृष्टि लगाता है, जो ईश्वर की ओर ताकता है, परमेश्वर उसको लज्जित होने नहीं देता, वरन परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश उस पर चमकाता है। और खुदावन ने ये चीज़ बाइबल में प्रूव किया कि किस तरह उसने राजा हिजकिय्याह की मदद करी, उसे ब्लेसिंग दी, उसको क्या किया, उस कष्टों से छुड़ाया और उसके डरवैयों के चारों ओर क्या किया, परमेश्वर ने दूतों का भी पहरा लगाया। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि आप हो सकता है इस समय कर्जे की हालात में होंगे, हो सकता है बीमारी के हालात में होंगे, हो सकता है कि अभी आपकी शादी नहीं होगी, हो सकता है अभी तक आपको बच्चे नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के पास अगर आपको जाना है। बाइबल कहती है कि आपका कंडीशंस कैसे भी हो, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपको निर्भय करेगा। कोई मनुष्य आपकी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता, कोई थर्ड पर्सन आके आपको बच्चा नहीं दे सकता, कोई थर्ड पर्सन आके आपका कर्जा नहीं चुका सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी प्रार्थना कौन सुनेगा? परमेश्वर सुनेगा। और आपको लज्जित कौन होने नहीं देगा? परमेश्वर। इवन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सब कष्टों से क्या करूंगा? छुड़वाऊंगा। ये प्रॉमिस कर रहा परमेश्वर आपसे। आज ना केवल ये कहता है कि मैं तेरे हालात को ठीक करूंगा, वरन वो प्रॉमिस भी करता है कि वो आपके सारे कष्टों से आपको छुड़ाएगा। पर आपको और मुझे क्या करना है? अपने हालातों को लेकर, अपनी परेशानी को, अपनी विपत्ति को, अपने दुखों को लेकर, चिंताओं और परेशानियों को लेकर के कहाँ जाना है? कहाँ जाने की आवश्यकता है? परमेश्वर के पास। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर आपको निर्भय करेगा और परमेश्वर आपको अपनी दृष्टि से आशीष करेगा, अपनी ज्योति से ब्लेस करेगा और आपके सब कष्टों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। इवन कहता है वो आपके लज्जित होने नहीं देगा। अगर अब तक बच्चा नहीं आया है, अगर अब तक शादी नहीं हुई, अब तक कर्जा समाप्त नहीं हुआ, अब तक बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो आज आपको परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है और आप अपनी समस्या को प्रभु के पास लेकर जाएं और फेथ रखें। बिना विश्वास आप प्रभु के आशीर्वाद को नहीं दे सकते। राजा हिजकिय्याह ने भी प्रभु पर विश्वास रखा। इतना क्रिटिकल कंडीशन था, उस स्थिति में भी राजा हिजकिय्याह प्रभु के पास फेथ रखा था और उसके विश्वास ने ही उसे विक्ट्री दिलाई। आज चाहिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आप मेरे कर्जे को समाप्त कर सकते हैं, आप मुझे संतान दे सकते हैं। फेथ दिखाइए, विश्वास दिखाइए और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित को तब आपको ब्लेसिंग देगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा और आपको सब कष्टों से परमेश्वर छुड़ाएगा। मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु इस वचन से, इस संदेश से आपको आशीष दे और इस छोटे से मैसेज के द्वारा ही मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि आज प्रभु के पास जाए। प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। सब कुछ चाहिए यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम।